हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं सीजी बोर्ड गणित का 2.3 के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो जैसे जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक एक, वो क्या है कि फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। फलन क्या है? f(x) बराबर x 1/x माइनस 3। यानी हम लोग इसमें x के क्या क्या मान ले सकते हैं, वही होगा हमारा फलन का प्रांत। तो x कैसे क्या क्या मान लिए जा सकते हैं, वास्तविक संख्या में x कैसे क्या क्या मान लिए जा सकते हैं, वही हमारा होगा फलन का प्रांत। जैसे जो हमारा फलन 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 3, इसमें x माइनस 3 कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ करके जीरो से बड़ा संख्या हो सकता है और जीरो से छोटा संख्या हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा x के लिए क्या क्या मान हो सकता है। तो कैसे हल करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 को बराबर जीरो करो, हल करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। यानी हम लोग x का मान 3 नहीं ले सकते हैं, 3 को छोड़ करके हम लोग वास्तविक संख्या में सभी संख्या ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर हम लोग 3 लेंगे तो बट्टे में जीरो आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, बट्टे में जीरो आ जाने का मतलब वो हमारा परिमेय संख्या की परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यानी क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा r बराबर प्रांत हो जाएगा हमारा, प्रांत बराबर r माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x प्लस एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 बट्टे में है एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जीरो के बराबर रखेंगे, हल करके तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर अंडर रूट 1, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 1, यानी क्या आ जाएगा, यानी एक्स बराबर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 1। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि x का मान प्लस माइनस धनात्मक और ऋणात्मक एक नहीं हो सकता। धनात्मक ऋणात्मक को छोड़ करके हमारा x का मान कुछ भी हो सकता है। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 2 का प्रांत जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा r में हम लोग -1 और 1 को छोड़ देंगे तो हमारा इस फलन का प्रांत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा फलन है 2x प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए। और बट्टे में जीरो कब आता है, जब हम लोग x का मान -1 और 1 ले लें। ठीक, तो यानी बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग -1 और 1 को छोड़ना पड़ेगा। यानी जो प्रांत हो जाएगा हमारा r में हमको -1 और 1 को नहीं लेना है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, x बट्टे एफ एक्स बराबर x बट्टे एक्स प्लस 5। सेम यहाँ पर भी क्या है कि x प्लस 5 का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर जीरो रखेंगे, x का मान आ जाएगा हमारा -5। यानी x का मान हमारा -5 नहीं हो सकता, -5 से x का मान हमारा -5 नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है, x का मान -5 नहीं हो सकता है, यानी कि प्रांत जो हो जाएगा हमारा वो r में -5 हो जाएगा। यानी r में, यानी इस वास्तविक संख्या में हम लोग -5 को हटा देंगे। इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, x बट्टे में एफ एक्स बराबर 1 बट्टे में x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सेम हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बराबर जीरो के मान रखेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1। ठीक, आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -1 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 है। आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस करड़ी में 1। अच्छा, यानी एक्स का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, अंडर रूट -1, यानी धनात्मक। एक्स का जो मान क्या नहीं होना चाहिए, करड़ी में -1 नहीं होना चाहिए। और करड़ी में -1 वास्तव में क्या है, हमारा एक काल्पनिक संख्या है। ठीक, जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा x का जो मान होगा वो हमारे क्या होगा, वास्तविक संख्या में हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। यानी जो हमारा प्रांत होगा वो हमारा प्रांत बराबर r होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है x की घात में 3 प्लस 2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एफ एक्स बराबर क्या है, x की घात में 3 प्लस
2x² प्लस 6x प्लस 1 बट्टे में क्या है x² माइनस 7x प्लस 12। सिंपल का मतलब क्या है, यहाँ पर ये भी क्या है परिमेय रूप में है, यानी x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसे हल करेंगे, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अच्छा, हल करेंगे तो ये जो है हमारा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हल करने के लिए हमारे पास 3 विधि जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था, गुणनखंडन विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। हम लोग इसको गुणनखंडन विधि से हल कर सकते हैं। कैसे होगा, x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12 क्यों होगा, देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आता है और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आता है, यानी सिंपल सा हम लोग इसको अब क्या करेंगे, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस का 3x प्लस 12 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो माइनस 3 x माइनस 4, x का मान क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 4, यानी x का जो हमारा मान आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 व x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर 3 व x बराबर 4 आ जाएगा। यानी हम लोग इस समीकरण में इस फंक्शन में, इस फलन में हम लोग x बराबर 3 व x बराबर 4 नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा हम लोग सभी संख्या को ले सकते हैं। इस फलन का प्रांत क्या हो जाएगा हमारा, इस फलन का प्रांत हो जाएगा हमारा r में माइनस 3 और 4, यानी 3 और 4 को छोड़ करके हम लोग वास्तविक संख्या में कुछ भी संख्या ले सकते हैं इस फलन के लिए। यानी प्रांत क्या हो जाएगा हमारा r में माइनस 3 समुच्चय 3 और 4। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्या है, x, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा fx बराबर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, x की घात में 3 बट्टे x² प्लस 4। इसको हम लोग हल करेंगे, क्या है x² प्लस 4 को बराबर 0 के मान रखेंगे। हम लोग देखेंगे कि x का मान जब x² प्लस 4 बराबर 0 होता है तो x का मान क्या क्या आता है, और फिर उस मान को हम लोग नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा, x² बराबर माइनस 4 और x बराबर प्लस माइनस रूट में माइनस 4। यहाँ पर भी क्या आ गया है, x क्या बोल रहा है, माइनस 4 अंडर रूट में करड़ी में क्या है माइनस है, और करड़ी में माइनस 4 क्या है, काल्पनिक संख्या। यानी हम लोग इस फलन के प्रांत के लिए वास्तविक संख्या में सभी संख्या को ले सकते हैं, इसलिए इस फलन का प्रांत क्या आ जाएगा, प्रांत बराबर r हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है हमारा 4 माइनस x²। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, fx बराबर करड़ी में 4 माइनस x²। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि करड़ी में कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आता है, 0 आता है या फिर 0 से बड़ा संख्या आता है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या करो, 4 माइनस x² को बराबर 0 के पुट करो। अच्छा, माइनस x² बराबर माइनस 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो अच्छा, दोनों तरफ माइनस माइनस हो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x² बराबर 4 आ जाएगा। अच्छा, x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 4 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करड़ी 4, यानी 4 का अंडर रूट 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या आ जाता है 2, यानी x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। तो जब भी इस प्रकार से करड़ी वाला सवाल है, इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो भी यहाँ पर अंदर उसको 0 के बराबर किया, 0 के बराबर करके x का मान निकालिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद आप थोड़ा सा एक रेखा खींचिए, संख्या रेखा, इसमें लिखिए इधर 0 1 2 3, इधर लिखो -1 -2 -3। अच्छा, हमारा क्या क्या है, प्लस माइनस 2, यानी धनात्मक 2 ऋणात्मक 2, उनको आपस में चिन्हित कर लीजिए। ऐसे प्रकार के इनको आपस में इस प्रकार से कर लो, ऐसे और ऐसे। अब आपको करना क्या है, अगर हम लोग इसमें ये जो फलन है ये करड़ी के अंदर है, और करड़ी के अंदर कभी भी हमारा ऋणात्मक संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क करें तो 4 माइनस x² है, क्या है, और 4 माइनस x² का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 माइनस x² का मान अगर ऋणात्मक हो गया तो क्या हो जाएगा, वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर माइनस 2, यहाँ पर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से अगर आगे वाले संख्या को लें तो देखते हैं क्या होगा, 4 माइनस 3 लेते हैं हमारा, तो 2 के आगे वाला संख्या क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 3 9 बराबर क्या आ जाएगा, -5, ऋणात्मक संख्या आ गया। अच्छा,
अगर हम लोग इस लाइन के इधर वाला ले लें -3 ले लें तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 की घात में 2 बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 त्रिक 9 माइनस है और यहाँ पर क्या है सम संख्या है मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक 3 त्रिक 9 है या ऐसे सिंपल सा करें ना -3 गुणित -3 क्या होता है 9 होता है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा ऋणात्मक 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं -2 से इधर वाले संख्या को लेता हूँ तो भी मेरा करड़ी में ऋणात्मक संख्या आ गया। अच्छा उधर वाले संख्या को लेता हूँ तो भी करड़ी में क्या गया ऋणात्मक संख्या आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि इस फलन का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, फलन का जो प्रांत होगा वो क्या होगा फलन का जो प्रांत होगा वो क्या होगा -2 से लेकर के 2 के बीच में होगा। मतलब इस जो फलन का प्रांत होगा इस प्रकार के जब भी करड़ी में आता है तो इसको इसी प्रकार से हल करना है, चेक करना है। हमने इधर लिया तो भी करड़ी में ऋणात्मक संख्या आ रहा है, इधर लिया तो भी करड़ी में ऋणात्मक संख्या आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रांत होगा वो इस संख्या -2 और 2 के बीच वाले संख्या होंगे और इसमें 2 और -2 भी शामिल हो गए। जो बड़ा कोष्ठक के बता रहा है कि इसमें -2 और 2 भी शामिल होंगे क्योंकि माइनस और 2 लेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा और 0 अगर हम लोग -2 और 2 लेंगे तो फलन में इसके अंदर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा तो भी उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा कड़ी के अंदर या तो 0 होना चाहिए या फिर उससे बड़ा संख्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे -2 और 2 के बीच के संख्या को लेंगे यानी -2 और ये कोष्ठक बंद है। कोष्ठक बंद बता रहा है कि -2 से 2 के बीच की सारी संख्या है और -2 और 2 भी है। ठीक आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसके बीच का कोई एक संख्या लेकर के। अगर हम लोग इसके बीच में एक संख्या लें, क्या लें मान लेते हैं इसके बीच में एक संख्या लेते हैं 0, तो क्या आएगा हमारा कड़ी के अंदर क्या आएगा 4 - 0 स्क्वायर या कड़ी में 4 - 0 या सिंपल सा बात कड़ी में 4 सिंपल आ गया यानी कड़ी के अंदर धनात्मक संख्या आ रहा है। ठीक अब आगे हम लोग देखते हैं एक और सवाल, वो सवाल को हम लोग देखते हैं हल करते हैं। क्या है सवाल 1/, नेक्स्ट सवाल है जो कि मेरे ख्याल से 9वां क्वेश्चन है। क्या है 1/, कड़ी में 1 माइनस एक्स, फिर क्या है कड़ी में x - 2 f(x) बराबर क्या है f(x) बराबर 1/, कड़ी में 1 माइनस एक्स, फिर क्या है कड़ी में x - 2। तो इन दोनों कड़ी के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये कड़ी और इस कड़ी का गुणा हो रहा है और हम जानते हैं कि अगर दो कड़ी वाले संख्या को गुणा होता है तो क्या होता है हम लोग अंदर कैसे करते हैं कड़ी में ए बी इस टाइप से गुणा कर देते हैं। अगर कोई बाहर में संख्या तो बाहर वाला को गुणा कर देते हैं। तो सेम वही चीज हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस एक्स और x - 2 का गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा 1/x - 1 कड़ी में 1, ये क्या हो जाएगा x - 2। मैंने उस सूत्र को लगा करके यहाँ पर हल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है कड़ी 1 माइनस एक्स और क्या है कड़ी x - 2 है। इनके बीच में कोई चिन्ह मतलब क्या है कि दोनों करड़ी इस करड़ी वाले और इस करड़ी वाले का गुणा होगा और करड़ी वाले का गुणा होता है तो हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से होता है गुणा। आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा कड़ी में x² -2x -x एंड इसी टाइप से तो हल होगा -x एंड +2 सिंपल से क्या आ जाएगा 1/, में x² -3x + 2 आ जाएगा। अच्छा ये भी क्या है कड़ी के अंदर आ गया है। तो यहाँ पर क्या है पहली बात तो कड़ी के अंदर है तो पहले और ये क्या है परिमेय रूप में है तो x² -3x + 2 ऋणात्मक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कड़ी के अंदर है, कड़ी के अंदर कभी भी कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होता। अच्छा दूसरे 0 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा और ऋणात्मक भी नहीं होगा। तो देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। इसमें भी क्या करना है हमको, क्या करेंगे हम लोग इसमें भी, इस सवाल में भी क्या करेंगे x² -3x + 2 को बराबर 0 के मान रखो तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग इसको गुणनखंड में हल करेंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का x + 2 बराबर 0 x - 2 तथा -1 x - 2 बराबर 0 यानी x का मान क्या आ जाएगा x - 1 x - 2 x का मान आ जाएगा x बराबर 1 और x बराबर 2। ठीक यानी कहने का मतलब यह है
फिर से उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे यहाँ पर करड़ी वाला है। तो क्या करेंगे, 0 1 2 3, इधर क्या लेते हैं -1 -2। अच्छा 1 और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है 1 और 2। तो पहली बात तो हम लोग इसमें इस फलन के प्रांत में क्या होगा, 1 और 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 और 2 को लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके अंदर में 0 आ जाएगा। और ये क्या है, बट्टे के नीचे है, तो बट्टे के नीचे 0 ही नहीं हो सकता, यानी 1 और 2 का मान नहीं ले सकते हैं। पहला कंडीशन, 1 और 2 का मान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 का मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे बट्टे में 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो क्या है, ये क्या है, परिमेय रूप में है, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, तो 1 और 2 को नहीं लेके। अच्छा दूसरी कंडीशन है कि हमारा इसके अंदर ऋणात्मक ही नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इधर वाले संख्या को लेकर देखते हैं और एक बार इधर वाले संख्या को लेकर देखते हैं इसके अंदर। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। ठीक, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक ना, इसका मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इधर और इधर लेकर के देखते हैं और एक बार बीच में ट्राई करेंगे कि बीच में क्या होना चाहिए। 1 और 2 तो नहीं होगा, 1 और 2 लेने से 0 आ जाएगा। इधर लेकर के देखते हैं, अगर हम लोग 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 2। अच्छा मतलब इधर वाले संख्या को हम लोग ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अगर हम लोग 0 ले तो ठीक। अच्छा उधर वाले संख्या को ले तो क्या आएगा, 3 के घात में 2 माइनस 3 3 प्लस 2, क्या आएगा, क्या आएगा, 3 त्रिक 9 माइनस 9 प्लस 2, क्या आएगा, 2 आ रहा है। मतलब ये है कि हम लोग 1 और 2 कि इधर वाले संख्या को भी ले सकते हैं, इधर वाले संख्या को ले सकते हैं, क्योंकि क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है ना। अच्छा बीच के संख्या को एक बार लेकर के देखें तो बीच में क्या है, बीच में 1.5 आएगा, 1.5 मतलब 3/2। तो 3/2 लेकर के देखें तो क्या हो जाएगा, 3/2 के घात में 2 माइनस 3 गुणा 3/2 प्लस 2, क्या आएगा, 3 त्रिक 9 बट्टे 2 बट्टे 4 माइनस 3 त्रिक 9 बट्टे 2 प्लस 2। कहने का मतलब ये है, मैंने ट्राई यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यानी मैं 1 से इधर वाले संख्या को भी ले सकता हूँ, 2 से उधर वाले संख्या को भी ले सकता हूँ। तो क्या मैं बीच वाली संख्या को ले सकता हूँ, देखते हैं, बीच वाली संख्या को ले सकते हैं क्या, ऋणात्मक तो नहीं आ रहा है। तो 9/4 इनको आपस में हल करेंगे क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पर क्या जाएगा 9 9 दूनी 18 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 9 प्लस का 2 बट्टे में 4। इसको सिंपल इसके बट्टे में 1 लेकर के हम लोग वो जो एलसीएम निकाल के हल करते हैं उस प्रकार से किए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 7/4। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग 1 से इधर वाले संख्या को भी ले सकते हैं, 2 से उधर वाले संख्या को भी ले सकते हैं, लेकिन बीच के संख्या को लेने पर ऋणात्मक आ रहा है और इसके अंदर हमारे ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। तो ये जो हमने प्रांत लिया था वो क्या है, गलत है। वास्तव में क्या है, ये प्रांत हमारा गलत है। तो प्रांत वास्तव में क्या हो जाएगा, रियल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, इस 1 और 2 को रियल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को निकाल देंगे, है ना। मतलब बंद अंतराल में 1 और 2 को निकाल देंगे, 1 को भी निकाल देंगे, 2 को भी निकाल देंगे और उसके बीच की संख्या को भी रियल नंबर से निकाल देंगे। तो प्रांत वास्तव में क्या जाएगा, r - 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां सवाल। इसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां सवाल। तो 10वां सवाल वो हमारा क्या है, 10वां सवाल है x² - 16, x² - 16 अंडर रूट x² - 16 fx बराबर अंडर रूट x² - 16। क्या करेंगे, सबसे पहले x² - 16 करेंगे, बराबर 0 करें। अच्छा x बराबर क्या आ जाएगा, 16, x बराबर प्लस माइनस 4 आएगा, डायरेक्ट हल किया हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले -4 लेते हैं, इधर क्या लेते हैं 4 लेते हैं, इधर 0 1 2 3 1 2 3, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3, इधर क्या हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा -5। तो यहाँ पर भी हम लोग करते हैं, सबसे पहले इनको चिन्हित करते हैं और देखते हैं। अच्छा अब इसको चिन्हित करते हैं और देखते हैं।
तो पहली बात -4 और +4 तो ले सकते हैं इसमें, इस प्रांत में बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 0 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर ट्राई करते हैं, इधर ट्राई करते हैं कि इधर क्या आता है, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। हाँ, अब ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, हम लोग ट्राई करते हैं क्या है, इधर वाले संख्या को लेकर देखते हैं और उधर वाले संख्या को लेकर देखते हैं और बीच को लेकर के देखते हैं कि कहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, फिर उसके हिसाब से हम लोग प्रांत डिसाइड करेंगे। तो अगर हम लोग इधर लें -5 लेकर के देखते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क में -5 लें तो क्या हो जाएगा, -5 के घात में 2 -16, तो 5 25 -16 क्या आ रहा है, 9 धनात्मक आ रहा है। अच्छा, मतलब इधर वाली संख्या को ले सकते हैं, ठीक। उधर लेकर के देखा, 5 को लेकर के देखें तो क्या आ जाएगा, 5 के घात में 25 -16, मतलब क्या है, 25 में 16 घटाए 9, मतलब क्या है कि -4 से इधर वाले संख्या को भी ले सकते हैं और 4 से उधर वाले संख्या को भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि हम लोग बीच वाले संख्या को नहीं ले सकते हैं। बीच वाले संख्या को लेकर के देखते हैं क्या होगा, क्या ऋणात्मक आ जाएगा। देखिए हमारे इसके अंदर ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, है ना। तो मैंने इधर वाले संख्या को लेकर देखा, उधर वाले संख्या को लेकर देखा, ऋणात्मक नहीं आ रहा है। बीच वाले को देख करके ट्राई करते हैं क्या होता है। बीच वाला अगर मैं 0 लूँ तो क्या होगा, 0² -16, यानी 0 -16 यानी -16 ऋणात्मक आ रहा है, यानी करड़ी के अंदर ऋणात्मक आ जाएगा। यानी हम लोग बीच वाले संख्या को नहीं लेंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्रांत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रांत हो जाएगा वो हो जाएगा r में हमको माइनस करना है, किसको करना है, -4 से लेकर के 4, यानी -4 से लेकर के 4 के बीच की संख्याओं को हमको क्या कर देना है, यहाँ से निकाल देना है और वही हमारा हो जाएगा प्रांत। हमने यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट नहीं रखा, अगर हम लोग बड़ा ब्रैकेट रख देते तो इसका मतलब हो जाता कि -4 और 4 को भी निकालना पड़ेगा, लेकिन -4 और 4 को लेने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे क्या हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट यानी खुला अंतराल -4 और 4, यानी -4 और 4 के केवल बीच की संख्या है उनको निकालना है, हमको -4 और 4 को नहीं निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।